अगर मैं इस फाउंडेशन के बारे में कहूँ तो जैसे मेरी प्रिपरेशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। मैं जब से मुझे याद है मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है, डीएम बनना है बस, लाइक फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड मेरे पापा ने भी हमेशा मुझे यही कहा और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल माइंडसेट हो गया कि नहीं बनना तो डीएम ही है। बट ये प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग तो हाँ सर के भी पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। मैंने अपने ग्रेजुएशन के तीनों साल इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से समझा कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पूछते हैं या किस तरह पढ़ते हैं, क्या सिलेबस है, ये सब मैंने काफ़ी अच्छे से सर्च कर लिया था। बट ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या कितना मैंने पढ़ा इतना सफिशिएंट है या नहीं है, या फिर ऐसे अगर करेंगे तो हो जाएगा या नहीं, या रिवीजन कैसे करें, या जब आप खुद से पढ़ो तो आपको ये नहीं समझ आता, लगता ही नहीं कि सिलेबस कभी ख़त्म। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो लास्ट ईयर में ही मतलब मेरे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मोस्ट प्रॉबेबली मतलब ये प्रोग्राम शुरू हो चुका था, तभी मुझे सर के बारे में पता चला। तो मैंने इसको किया, सबसे अच्छी बात थी। हेलो। हाँ जी सर। तो जैसे जी। मेरी प्रिपरेशन को एक वे, जैसे कहते हैं ना कि एक रास्ता मिल गया कि हाँ अब ये करना है या इतना आपने कर लिया तो सफिशिएंट है। और जितनी बातें सर ने बताई उसके अकॉर्डिंग चल के फिर अगर आपको अपनी अपने लिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे हर एक बंदे का कैलिबर अलग अलग होता है ना, तो उसमें अपने अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ चेंजेस लगे कि अच्छा आपको इस चीज़ को इतना नहीं थोड़ा इतना टाइम और देना है, तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लिया, क्योंकि सर का शेड्यूल 12 आवर होता है। और जब आप फुली डेडिकेटेड हो, मतलब आपके पास और कोई काम, मतलब अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट नहीं हो तो अगर आप ऑल एंड ऑल प्रिपरेशन कर रहे हो और आप पूरे डेडिकेटेड हो, तो 12 आवर्स के बाद भी आप कम से कम 1.5-2 घंटे तो निकाल ही लेंगे बहुत आराम से। तो जो चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं अच्छा इसमें मुझे थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, वो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लिया, ठीक कर लिया। तो ऐसे जब हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं और रखते हैं, और फिर जब हम आंसर्स वगैरह लिखते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हैं, तो खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जो कॉन्फिडेंस स्टार्ट एकदम किया था और नहीं समझ आ रहा था कि सिलेबस भी कैसे पूरा होगा, वो बिल्कुल नहीं होता, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और अभी कुछ 2-4 सब्जेक्ट्स जैसे आर्ट एंड कल्चर वगैरह और एक दो और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको छोड़ के सर ने हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, मतलब 2 बार 3 बार चीज़ों की रीडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट द बैच एंड सर। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम हो सर को फ़ोन करो। मतलब मैं तो ऐसी हूँ कि अगर मुझे अपने आसपास भी कोई कभी इशू होता है तो सर को फ़ोन किया, सर मेरे यहाँ ना आसपास ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सर उसको भी कैसे डील करना है या क्या करना है। मतलब सर इज़ वेरी वेरी कोऑपरेटिव, बहुत बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं सर हमारी प्रिपरेशंस में। एंड आई एम रियली फ़ैन ऑफ सर। मतलब मैं जैसे सर अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, एंड आई एम द वन कि वंस आई गेट सिलेक्टेड, एंड आई विल श्योरली, अगर सर इस तरह साथ देते रहे और यूं ही मेहनत चलती रही, तो आई बिलीव कि सिलेक्शन ज़रूर होगा, एंड वंस आई गेट सिलेक्टेड आई विल श्योरली मीट सर। और सर ने कहा है कि आफ्टर सिलेक्शन सर मिल जाएंगे मुझे। So thank you so much, sir, and a very like all the best to everybody, to my batchmates also, and to the newcomers also. Thank you. ठीक है। थैंक यू, थैंक्स लॉट मैम। यदि सिलेक्शन आपका होता है तो ये मेरी क्लियर एंड कट बात है कि आप और हम आमने सामने जरूर होंगे। सभी से मैं ये वादा कर कर आया हूँ। सर एक और बात मेरी इनके रहती है, जैसे अभी मैंने जैसे बताया कि मैंने बीच में ज्वाइन किया था, तो मुझे बहुत सारा ठीक है। वो भी कंफ्यूजन भी था। मैंने सर को डायरेक्टली कह दिया था ऐसे कि सर मतलब आप ऐसे मतलब एक रैंडम है, हम आपको जानते भी नहीं हैं, और आपकी स्ट्रैटेजी पे हम विश्वास कैसे करें। जैसे ऐसा होता है ना कि हम हमारा एक ड्रीम गोल है और उसके लिए अगर हमें कोई गाइड कर रहा है तो हम उस पर बिलीव कैसे करें कि वो सही ही गाइड करेगा। तो सर ने कहा नहीं नहीं फेथ रखिए और ऐसा ऐसा होगा, और फिर सर के अकॉर्डिंग चलते गए और बहुत अच्छा अब कॉन्फिडेंस लेवल लगता है इस समय। बस थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यस सर, गुड इवनिंग सर। यू। जी मैम, कैसी हैं आप? सर एकदम बढ़िया, आप बताइए सर। ठीक है। प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं?
हाँ सर, वो तो शॉर्ट आउट कर दिया मैंने, अब बिल्कुल फ्री हूँ मैं। तो फिर बताइए जस्ट आईएएस फाउंडेशन से आपने क्या जी सर। सीखा, क्या आपको इसकी लगती है? सर बहुत कुछ सीखा है मैंने, यहाँ पर आने के बाद बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैंने जब इसके रूल एंड रेगुलेशंस मतलब कि जाने थे और सुने थे, तो मुझे सबसे अच्छा वही लगा था कि मतलब कि जैसे स्कूल में ट्रीट किया जाता है बच्चों को, वैसा ही है कि मतलब अगर टास्क पूरा नहीं करा तो ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। सबसे अच्छा यही लगा था मुझे। इस डर की वजह से टास्क तो डेली कंप्लीट भी होता था और प्लस में हमें उसका आउटकम भी मिलता था जो हम पढ़ते थे, वो बहुत अच्छा था। सबसे अच्छा यही है इसके अंदर, यही सबसे अच्छा लगा था मुझे। और प्लस में आप हमेशा हर जगह हमें गाइड करने के लिए रेडी रहते हैं, कहीं पर भी हम किसी भी प्रॉब्लम में रहते हैं तो हमेशा हमें समझा देते हैं। कोई भी पर्सनली भी प्रॉब्लम होती है वो भी सॉर्ट आउट कर देते हैं सर आप। और सर स्टडी तो का ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कंप्लीट भी हो चुकी है मेरी, बस रिवीजन करना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्री निकल जाएगा, प्लस में मेंस भी निकल जाएगा। इस मतलब इस तरीके से मैंने स्टडी कर ली है, इस तरीके से यहाँ पे कराई भी गई है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, गुड कैसी हैं इवनिंग आप? सर। सर मैं ठीक जी, हूँ। बताइए प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी? सर प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। बाकी आप बताइए कि क्यों जीत ज़रूरी है? सर जैसा मैं अपने स्टार्टिंग से अभी तक का जर्नी बता रही हूँ कि अब मैं एक्चुअली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट को तो नहीं बोल सकते, उसको मैं सर्चिंग के लिए की थी। दिसंबर से अपना स्ट्रेटजी प्लान हर चीज़ में बना चुकी थी। लेकिन उसके बाद मुझे सब्जेक्ट में पढ़ाई तो करती थी, 10 से 12 घंटा अपने एफर्ट्स भी देती थी, लेकिन मुझे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं पता चल रहा था कि मुझे इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मेरा कितने दिन में कवर होगा, या फिर ये सब्जेक्ट को मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। 1-2 दिन अच्छा से जाता था, फिर तीसरे दिन से वही रहता था, क्योंकि खुद का स्ट्रैटेजी बनाना और खुद फॉलो करना, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता था। अंदर एक ऊपर से प्रेशर नहीं रहता था हम पे कि हाँ, हमको कोई प्रेशर दे रहा है कि ये करो ही, तो ऐसा कुछ नहीं रहता था। उस वजह से मेरा अच्छे से मैं टाइम भी तो देती थी, लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता था। और फिर 25th ऑफ जनवरी को मैं जॉइन की थी और आप बोले थे कि 10-15 दिन आप लोग रुको, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। फिर एनसीईआरटी जब भी आप टास्क वगैरह सब कुछ देने लगे, उस समय भी मुझे ये डाउट रहता था कि हाँ, क्या मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 1 महीने पहले भी मेरे साथ वही हो रहा था और फिर पहले भी मेरा बैकलॉग लग ही रहा था जब भी मैं टास्क कर रही थी आपका। उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते मार्च से मेरा शेड्यूल थोड़ा-सा अच्छा होने लगा और मार्च के बाद से जो मेरा रिदम बना, वो रिदम मेरा अभी तक चल रहा है। तो फिर मई तक हमारा शायद एनसीईआरटी वगैरह चला था। मई या जून से हमारा एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट हुआ था। तो स्टैंडर्ड बुक में आपने विज़न का जो मेंस का हमारा डॉक्यूमेंट्स था, वो आपने 2 टू 3 टाइम्स करवा चुके हैं, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कंप्लीट हो चुका है। और एनसीईआरटी में जैसे बात करें तो एनसीईआरटी भी हमारा 5 टू 6 टाइम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये उस समय पॉसिबल नहीं था, जब मैं ये जॉइन नहीं की थी तभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं लग रहा था कि ये मैं कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगी। तो सर इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये ग्रुप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए। और जब भी मुझे कुछ डाउट लगता था, कन्फ्यूज़न लगता था, मैं आपको कॉल करती थी, मेरा डाउट एंड कन्फ्यूज़न सभी दूर हो जाता था। ऑप्शनल को लेकर मैं 2 महीने बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। लेकिन अभी जो है ऑप्शनल मेरा अब बताए थे मेरे को शायद सितंबर में, सही लास्ट टाइम बताया था ऑप्शनल का। तो उसके बाद से मेरा ऑप्शनल एकदम सही तरीके से चल रहा है। तो 8 से 10 महीना हो गया मुझे इस ग्रुप में जॉइन किए। तो पहले दिक्कत आती थी, लेकिन अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है और फिर ये ग्रुप बहुत अच्छा है सबके लिए। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक्स लॉट अंजलि। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, कैसे हैं आप? जी सर, हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो? बस ठीक है, आप बताइए प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी? जी सर, अभी तक तो मतलब 2-3 दिन तक तो ठीक चल रही थी, 2-3 दिन पहले तक, लेकिन सर अभी हमें आपने बताया था हमने आपके लिए कि सर हमारे जो एग्ज़ाम है कॉलेज के वो स्टार्ट हो गए हैं, तो सर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक। बाकी आप बताइए जीप क्यों ज़रूरी है यूपीएससी के लिए? ये मतलब सर ने जो ये एक चलाया हुआ है ग्रुप, इसमें ये सभी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमको सभी को मतलब ये डाउट होता है, पहली-पहली बार आते हैं जब हम कि हमको ये तैयारी करनी है, लेकिन हमें हमारे लिए वो
इसलिए नहीं पता होता है कि हमें किस तरह से और क्या-क्या करना है। तो इसमें यहाँ पे आके सर हमें तो सब चीज़ समझाते हैं सही तरह से, ठीक-ठीक तरह से कि हमको मतलब कौन से विषय कब स्टार्ट करना है, कब से लेकर कब तक पढ़ना है, कब कंप्लीट करना है। तो इसके बारे में हमारा मतलब पूरी तरह से शेड्यूल का रहता है, जो मतलब कंप्लीट तरीके से पूरा होता है। धीरे-धीरे बाद में जैसे पहले छोटी बुक्स से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी को लेकर, उसके बाद में जैसे एनसीईआरटी क्लियर होता है, तो बाद में सर फिर हमारे लिए स्टैंडर्ड बुक्स स्टार्ट कराते हैं। और लेकिन जो बाद में जब बीच में जो परेशानियाँ आती हैं, उसके लिए सर हमको मोटिवेट करते रहते हैं। और जो हमारे लिए जो मतलब बीच में जो मतलब डाउट एंड क्लियर होते हैं, कन्फ्यूजन्स, उनको सर क्लियर करते हैं। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी, आ रही, वॉइस कट कर आ रही है। जी सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट सर। गुड इवनिंग सर। जी मैम, कैसी हैं आप? मैं हेलो। ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस ठीक है। आप बताइए, ऑप्शनल आंसर राइटिंग आपकी स्टार्ट हुई या नहीं? सर 3 दिन बस किए थे और आज किए थे, 2 दिन तबीयत खराब हो गई थी सर, तो नहीं हो पाया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी आप कैसी तबीयत आपकी? सर अब ठीक हो गई हूँ, इसीलिए सर आपको कॉल भी किए थे, तो आज किए थे सर। आप बताइए सीमा, आपने जो है पूरा जो मोटा-मोटा तौर पर देखें तो 1.5 साल आपको हो चुके हैं, है ना? 1.5 साल में आपने क्या सीखा? आपको क्यों लगता है कि जीफ में बने रहना क्यों ज़रूरी है यूपीएससी क्लियर करने के लिए? सर मुझे लगता है अगर किसी को यूपीएससी क्लियर करना है तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है। विदाउट कोचिंग और इतनी अच्छी गाइडेंस और आपके पास इतना ज़्यादा सोर्स मिल जाता है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है सर कि यहाँ पे ना बिल्कुल भी भटकाव नहीं है, जो कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भटकाव शुरू हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। और ये एक और अच्छी बात है सर कि जो हमारे डाउट्स होते हैं वो किसी एक स्टूडेंट के लिए डाउट्स नहीं होते हैं। आपने बोल रखा है कि जो भी किसी को डाउट्स हो वो ग्रुप में पूछे, क्या पता कि आपको जो डाउट्स है वो अगले स्टूडेंट को भी हो। तो वो हमारे डाउट्स नहीं होते हैं, वो आपके डाउट्स होते हैं। तो एक बच्चे का अगर डाउट्स है तो सारे का सबका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं सर, जैसे कि अगर कोई डिमोटिवेट होता है तो आप उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देते हैं। आप मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। किसी चीज़ को कोई प्रॉब्लम है, स्टडी से लेकर तो है ही है सर, अगर किसी को पर्सनली कोई प्रॉब्लम है आप उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था सर, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी सिर्फ मैं टॉपर्स की वीडियो ही देखा करती थी कि अच्छा ऐसे ऐसे होता था। आपने मुझे बुक लिस्ट से लेकर और ये स्टडी स्ट्रेटेजी पूरी बताई है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं करना है, कैसे सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, कहाँ पे अपना पूरा 100% देना है। सर मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा सिलेबस कब कंप्लीट हो गया। ना तो मुझे मेंस का पता चला और ना ही पीटी का। हाँ, मेरा पीटी नहीं निकला, खराब हो गया है, वो मेरी गलती की वजह से हुआ है। बट सर कभी यहाँ पे यही नहीं फील हुआ कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ या फिर मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं या फिर गलत मुझे गाइडलाइन दी जा रही है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यहाँ पे आए हैं बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। और अगर खुद पे थोड़ा भरोसा करते हैं और आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो उनका पक्का हो जाएगा सर। मैं इतना जरूर कहूंगी कि यहाँ पे जो है आपके पास मटेरियल की तो बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। वीडियो से लेकर नोट्स की, वीडियो से लेकर नोट्स तक ना तो कोई कोचिंग वाला भी नहीं करता है। और आप तो इतना कुछ करते हैं और टाइम पे हर दिन हर एक बच्चे से रिपोर्ट लेते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी सर, जो भी यहाँ है बहुत कुछ मतलब उनको तो यहीं से ही स्टार्टिंग हो जाएगी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था सर यूपीएससी का, सिर्फ मैं नाम सुनी थी कि ठीक है यूपीएससी होता है, कैसे क्या करना कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे सिलेबस से लेके यहाँ तक पहुंचाने का आपका पूरा पूरा मैं तो बोलूंगी पूरा ही था। मेरा तो कुछ भी नहीं था, बस आप जितना टास्क दिए हैं मैं उतना ही करती गई। खुद से ज्यादा आपके ऊपर भरोसा था मुझे। और मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ आज आपकी वजह से ही हूँ। मुझे फैमिली में भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला जितना कि आप मुझे करते हैं हर एक चीज से लेकर सर। बुक लिस्ट कौन सी कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और टाइम टाइम तो ऐसे मैनेज हो जाता है कि पता भी नहीं चलता कि हम कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे दे देंगे। मुझे बहुत ज्यादा यहाँ से हेल्प मिली है सर और आगे भी मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स। बताइए कैसे चल रही है आपकी तैयारी?
हाँ सही है। तो थोड़ा जो बोले थे आज का जो होमवर्क था वो पूरा है, थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, तो 2-3 चैप्टर तो हम कर लिए होते, बल्कि ये मीटिंग में जुट गए तो नहीं कर पाए, लेकिन बट मीटिंग जैसे खत्म होगा उसको पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है। नाइट आप में जैसे तो डे में हमको समय बहुत कम ही मिलता है, कोचिंग पढ़ाने चले जाते हैं और घर का काम भी रहता है, तो नाइट में ही पढ़ पाते हैं, और मॉर्निंग में सुबह हमें 4 बजे 3 बजे तक पढ़ पाते हैं। यही बात है, दिन में 1 ठीक है, से 1.5 घंटा समय मिल पाता है। ठीक है। अब आप ये बताइए कि जस्ट आईएएस फाउंडेशन आखिर क्यों जरूरी है, किस तरीके से हेल्प कर सकता है ये आपकी? देखिए, जस्ट आईएएस फाउंडेशन का मैं नया नहीं, बहुत पुराना विद्यार्थी हूँ। पहले भी जुड़ा था इससे, लेकिन वो कमी मेरा था। मैं आप जिसमें मेरा कुछ कमियाँ था, होमवर्क पूरा नहीं कर पाते थे। आप मुझे इससे रिमूव किए, उससे मुझे बहुत ही सीख मिला। उसके बाद हम फिर जुड़ना चाहे, लेकिन नहीं जुड़ सके। मुझे बहुत शर्म आ रहा था फिर दोबारा बोलने में कि फिर बोलूँ, क्या कहूँ ना कहूँ। फिर ये दूसरे के माध्यम से कहीं जुड़ा तो वहाँ अच्छा गाइडेंस-वाइडेंस ना मिल पाने के कारण फी जो भी था फुल लगता था, उसके बाद भी आपको गाइडेंस नहीं मिल पाता था। होमवर्क बनाने का दबाव भी नहीं था, होमवर्क मिलता था ऐसे ही आदमी ब छोड़ देता। लेकिन बाद में फिर आपसे जुड़े, क्योंकि देखें इसमें 1-2 आदमी से कॉन्टैक्ट था, फिर भी उन लोग का होमवर्क देख के हमसे बहुत आगे चला गया था। और आपका यही खूबी है कि आप कोई भी होमवर्क तत्परता के साथ करवाते हैं। और मुझे हम लोग का डर भी बना रहता है कि हाँ, समय से होमवर्क करना है, नहीं तो मानिए तो मार ही मार नहीं होता है। बोला जाता है कि बात का मार सबसे बड़ा मार होता है। तो ये है कि आपके पास गाइडेंस जो है अच्छा मिलता है, क्या पढ़ना है, ना पढ़ना है। क्या पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा उचित है कि क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग को ये जानना चाहिए कि पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है, उसको ज़्यादा जानना ज़रूरी है। ये सब है कि आपके पास मिल जाता है इस टाइप का, जो भी है कहाँ कैसे क्या तैयारी करना है, समय पे सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये सब जो है ज़िम्मेवारियाँ बनी रहती है। ठीक है, जी। ठीक है। थैंक यू सर। जी मैम, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? बस ठीक है। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है सर। आप बताइए कि आखिर क्यों जस्ट आईएएस फाउंडेशन से आपको क्या सीख मिली है, क्या सीखा है आपने? क्यों लगता है आपको कि यही आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है? फर्स्टली जब मैं तैयारी कर रही थी तो सर मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस इतना पता था कि हाँ यूपीएससी क्लियर करना है सर। सर मैंने वीडियो रिसर्च की यूट्यूब पर सर, काफी सारी। उसमें जो सिलेबस था सर प्री का ही देखती थी, बस मेंस का कुछ भी नहीं पता था, ना हिस्ट्री ऑप्शनल, मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है या फिर एथिक्स वगैरह। और सर आंसर राइटिंग कुछ भी नहीं पता थी सर पहले। लेकिन सर जिफ के माध्यम से सर हमें काफी कुछ पता चल गया सर। एक एनर्जी मिलती है सर, मतलब टाइम पे टास्क कवर करना, और सर फिर डेली रिपोर्ट देना सर। उसके रिपोर्ट के साथ साथ हम सर टास्क कंप्लीट करते हैं। फिर काफी कुछ अच्छा चल रहा है सर, रिपोर्ट वगैरह मतलब। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स लॉट मैम। सब कुछ कि 2023 के जो न्यू फ्रेशर है, ठीक है, जो न्यू कमर्स है, जिन्हें लगता है कि आखिर क्या उन्हें यहाँ पर मिलेगा, तो आपने अपने कानों से सुना है, ठीक है। ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है, और जो मेरी ओर से बताया जा सकता था वो मैंने अपनी ओर से बताया। जो एस्पिरेंट की ओर से जो एक रिव्यू हो सकता था वो भी आपने मिल चुका है। अब जो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ये रहेंगे, इस बार जो अपडेटेड हैं वो तो मैंने बता दिया कि क्या क्या कमियां हुई है, तो वो सुधारी जाएगी। वहां पर जो है मैं अच्छे से हार्ड वर्क करने की कोशिश करूंगा। आपने करना ये है कि आपने अपना हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी मुझे आपकी चाहिए। दूसरी बात, यदि आप टास्क कंप्लीट करते हो और डेली आप रिपोर्ट देते हो तो आप ग्रुप में बने रहोगे, अदरवाइज आप लेफ्ट कर दिए जाओगे। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। तो डेली रिपोर्ट आपकी मिलती है, रिपोर्ट में परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहता है, तो वो एक बात अच्छी होगी कि आप इस बेच में बने रहोगे। बाकी 3 से 4 वार्निंग आपने दी जाएगी, उसके बाद आपने वार्न नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपने लेफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी रिमूव कर दिया जाएगा आपने।
या तो आप खुद लेफ्ट हो जाइए या फिर आपने रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि 5 से 6 महीने बाद आप खुद निकल जाते हो, ठीक है? क्या पता क्या सोचकर निकलते हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आपसे आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप डायरेक्टली कॉल करो, क्योंकि अभी तक 4 साल के सफर में मैंने यही देखा है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपने 2 से 3 बार मुझे कॉल किया, मैंने बताया, आपको वापस से कोई प्रॉब्लम आ गई, वो मैंने बताया आपको, तीसरी प्रॉब्लम आ गई, मैंने वापस बताया। तो हर बार नई प्रॉब्लम आ रही है और आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, तो ठीक है ना, प्रॉब्लम आप बताओ ना क्या-क्या आ रही है। देखो, आप यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी लंबी जर्नी होती है, काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है और यकीन मान कर चलिए, ये सफ़र इतना ईज़ी नहीं है, ठीक है? इसमें हार्ड वर्क करना, ठीक है, हम बोलते हैं कि हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन वो जितना आसान है, उससे ज़्यादा कठिन है इस जर्नी में आपका बने रहना। आप गिव अप कब कर जाएँगे, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। ठीक है? क्योंकि जो टास्क आने शुरू होंगे तो अपनी कमर कस लीजिएगा आप, क्योंकि जब टास्क आने शुरू होंगे और आप ये सोचोगे कल करेंगे, कल का सोचेंगे, परसों करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैकलॉग लगने शुरू हो जाएँगे, प्रेशर आप पर बिल्डअप हो जाएगा और वो आप फिर मन से सोचोगे कि अरे यार! ये ग्रुप अब छोड़ देना चाहिए। ठीक है? यकीन मान के चलिए, यदि आप पीटी तक साथ में रहते हैं 2023 की, तो आपका पीटी, आपके हार्ड वर्क आपने जितना किया उतना रिजल्ट आपको देकर वो ज़रूर जाएगा। ठीक है? इतना मैं कह सकता हूँ, मैं अब ये नहीं कहूँगा कि आपका पीटी निकल ही जाएगा। ठीक है? मैं ये कहूँगा कि आपने जितना हार्ड वर्क दिया उतना तो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आपको फुल जो है सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। बाकी हाँ, मेंस का मैं कह सकता हूँ, यदि पीटी आपका निकलता है तो मेंस तो आपका निकल जाएगा। मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है? उसके बाद यदि बात करें तो आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में तो आप जो है फॉलो कर लेते हैं, लेकिन बाद में ढीले हो जाते हैं। बोलते हैं ना, अरे यार! कहाँ जो है रिप्लाई देना पड़ेगा। तो रिप्लाई देने में हिचकिचाए ना, जो भी मैसेज आ रहा है आप दोगे, तभी आप कनेक्ट हो पाएँगे। आप रिप्लाई जितने ज़्यादा दोगे उतने अच्छे से आप मुझसे कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है? उतनी ज़्यादा जो है मेरा आप पर ध्यान रहेगा। सेकंड थिंग, ये आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि यूपीएससी में बता चुका हूँ कि काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आएगी ये स्वयं मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, आपको भी नहीं पता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है। चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर चाहे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो। आप किसी भी एक छोटी-सी गलती के कारण जो है आपका 2023 का जो ड्रीम है वो चकनाचूर हो सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आए आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक है? मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं बस एक गाइडेंस दे सकता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है? तो जहाँ तक अभी भी रिज़ल्ट निकले हैं, यही रिज़ल्ट निकले हैं कि जो है सारा सब कुछ अच्छे से हुआ है। हैं, अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बस ठीक है। बताइए कि कैसे चल रही है प्रिपरेशन आपकी? अच्छी चल रही सर। जस्ट आईएएस फाउंडेशन यूपीएससी को क्रैक करने के लिए जो ज़रूरी है। सर सबसे पहले तो मुझे तो यूपीएससी के बारे में पता नहीं था, और सर इस बैच को ज्वाइन करते समय हमें यूपीएससी के बारे में पूरी जानकारी मिली कि इसमें क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और इसका इंटरव्यू कहाँ होता है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद हमें ये सारी जानकारी मिली है। और इस ग्रुप में सर आने के बाद अपने को एक अनुशासन बनाए रखना होता है कि इसमें आप टाइम पर रिपोर्ट दें, और अच्छे से अपनी स्टडी करते रहें, और टाइम टाइम पर अपने जो भी कंफ्यूज़न होते हैं आप इस ग्रुप में अ, पूछ सकते हैं। और और इसमें सर आने के बाद ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद हमें हमारे सारे जो कन्फ्यूज़न हो गया, हमारे जो सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो इससे आप सर सॉल्व करते हैं। और और इसमें आने के बाद मुझे मुझे लगा कि हाँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और काफ़ी चीज़ों को जानने का मौका मिला।
और डेली टास्क आते हैं तो उसमें हमें कौन सी बुक पढ़नी होती हैं और उसमें नई-नई चीज़ों को पढ़ते समय हमें बहुत अच्छा भी लगता है। और सर मुझे मैं इस ग्रुप में जॉइन करने के बाद मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हाँ मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझ में भी कुछ खास चीज़ है। और सर मैं इस ग्रुप को जॉइन करने के बाद मैं बहुत खुश हूँ सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट सर। अब बात करते हैं 22 वालों के लिए, ठीक है, जो आपके सीनियर है उनका क्या। देखो आपका मेंस कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। अब जो हम आए हैं हम आए हैं मेंस की वापस से रिवीजन पर। यहाँ पर 2021 वाले भी जो हैं वो भी उसी टास्क को फॉलो करेंगे जो 2022 वाले कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मेंस का पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मेंस के बाद हम जो शिफ्ट होंगे पीटी पर शिफ्ट होंगे। जनवरी तक ऑप्शनल फोकस रहेगा कि ऑप्शनल को अच्छे से कंप्लीट किया जाए, एक अच्छी फिनिशिंग दी जाए जो जनवरी में हो। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, यहाँ पे पीटी फोकस रहेगा कि ज़्यादा जो समय है वो पीटी पर फोकस किया जाएगा। सी सेट की टेस्ट सीरीज के मार्क्स आपसे लिए जाएँगे। कौन-सा पोर्शन आपका कमज़ोर है, कौन-सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, वहाँ पर भी आपका फोकस किया जाएगा क्योंकि सी सेट नहीं रुकना चाहिए। देखा जा रहा है कि आपके जीएस स्कोर अच्छा हो रहा है लेकिन सी सेट में आप मार खा रहे हो। दूसरी बात करें कि जो चल रहा है कि विजन के नोट्स किस तरीके से कंप्लीट की जाए उसका मैंने बता दिया। उसका मैं यहाँ पर जो बताऊँगा नहीं कि क्या जो फ़ॉर्मूला है वो मैंने आपने ग्रुप में बता दिया है कि क्या हो सकता है विजन के नोट्स को किस तरीके से अच्छे से रिवाइज़ किया जा सकता है। इसके बाद आगे की बात करें तो एथिक्स को जल्दी से जल्दी आप फिनिशिंग दो, ठीक है? कौन-सी बुक खरीदनी है एथिक्स के लिए वो मैंने बता दी है और वहाँ से आपने एथिक्स का अच्छे से रिवाइज़ करना है। जिसने बुक खरीदी नहीं है अभी तक, जल्दी से खरीद लें आप, यही मैं कहूँगा। दूसरी बात जो मेंस के छुट-पुट टॉपिक होते हैं, ठीक है? जैसे आपका आंतरिक सुरक्षा हो गया, आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, आपका गवर्नेंस हो गया, तो इनके लिए जो विज़न के डॉक्यूमेंट अच्छे से करो अच्छे से रिवाइज़ करो। एक बार इनका फिनिशिंग टच हो गया, तो इसके बाद हम इन्हें डायरेक्टली जो है जून में पढ़ेंगे, ठीक है? जून आफ्टर प्री के बाद, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अब इसके बाद हम इन मेंस के सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री को क्योंकि 3 बार हो चुकी है, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम आगे देखेंगे यदि समय मिलता है तो लेंगे। मेरा यहाँ पर ये मोटिव है कि जितना हमारे पास समय बचा हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है मेंस का सिलेबस, ठीक है? लक्ष्मीकांत हमारी बाकी है, लक्ष्मीकांत नहीं हुई है, वो मैं करवा दूँगा आपको 2 से 3 बार आराम से हो जाएगी, ठीक है? लेकिन जो रिवीज़न होगा तो पीटी तक आते-आते आपकी यकीन मान के चलिए 9 से 10 बार आपकी आराम से हो जाएगी, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि लक्ष्मीकांत अभी तक हुई नहीं है, ठीक है? और इतना कम समय है तो किस तरीके से होगा, वो सब कुछ हो जाएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से करवाना है आपसे, तो किस तरीके से आपने खींचना है। बाकी अब जो है आपको कमर कस लेनी है क्योंकि टास्क काफ़ी फटाफट आएँगे और ऐसे-ऐसे टास्क आएँगे कि आपको संपट बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि चल क्या रहा है, ठीक है? पहले मेगा टास्क आ रहे थे, लेकिन अब डेली टास्क आएँगे आपके पास, ठीक है? मेगा टास्क में ये देखा गया है कि वहाँ पर जो है एक रिदम नहीं बनी रहती, आप पर एक प्रेशर आ जाता है, ठीक है? डेली टास्क में ये रहता है कि कंटिन्यू बना रहता है कि कल क्या आएगा, कल क्या आएगा, कल क्या आएगा? तो वहाँ पर बोल सकते हैं कि सक्सेस रेशो ज़्यादा होता है जो कंपेयर करें यदि मेगा टास्क से, तो मेगा टास्क आपको थोड़ी-सी ढील दे देता है। वहीं पर जो डेली टास्क आते हैं, तो वहाँ पर आपके बैकलॉग इतने नहीं लगते, ये मैंने देखा है। तो डेली टास्क आएँगे आपके पास, ठीक है? होगा तो 6 से 7 दिन तक के आएँगे। जो मेगा टास्क में दे रहा था, 15-15 दिनों के दे रहा था और अभी तो मैंने 30-30 दिनों के दिए हैं, है ना? तो वो एक अलग बात है जिनको 30 दिन के दिए क्योंकि उनके अक्टूबर से शुरू हुई है, अक्टूबर सितंबर से, तो उनको मेगा टास्क दिए जाएँगे। बाकी जो एक्सपीरियंस है, उन्हें डेली दिए जाएँगे और अब यकीन मान के चलिए,
आपका सिलेबस कंप्लीट होने को है और आपका पीटी के लिए, ठीक है, कमर कस लेने का वक्त जो है आ चुका है। वही पीटी जिसका रिजल्ट अभी 2021 में आया है। और करंट को लेकर यदि मैं बात करूं कि करंट में आपके काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट को आप कैसे करें सर, है ना। करंट जैसे देखिए जैसे चल रहा था करंट वैसे ही आपने लेकर चलना है कि जैसे अभी आपका जो चल रहा है अक्टूबर, अक्टूबर में आपकी जो मैगजीन चल रही होगी सितंबर की मैगजीन चल रही होगी, सितंबर की मैगजीन को तो आपको खींचना ही है, ठीक है। और जो डेली करंट अफेयर आपका चल रहा हो अक्टूबर का चल रहा हो कि आज जैसे 16 अक्टूबर है तो वो करंट की न्यूज़ क्या है वो तो करना है, एडिटोरियल्स भी आपने करना है, योजना भी करना है, कुरुक्षेत्र भी करना है। लेकिन जो जून का मैंने प्लस दिया है, तो जून का क्या करना है? जून की केवल आपने मैगज़ीन करनी है। जो भी मैंने मैगज़ीन बताई है, चाहे दृष्टि कर लो, विजन कर लो, इनसाइट कर लो, आईएएस बाबा कर लो, जो आपको करना हो, ठीक है? तो एक मैगज़ीन ही आपने जो भी की थी जून में, वो मैगज़ीन का ही आपने रिवीजन करना है 10 दिनों के अंदर। केवल और केवल जून के लिए मैगज़ीन। ऐसा ना हो कि आपने जो जून के नोट्स बनाए हैं, वो भी आप रिवाइज़ करने लग जाओ, नहीं। केवल मैगज़ीन करनी है, मैगज़ीन में सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है? नोट्स जो मैंने बनवाए उनका रिवाइज़ कब करना है, वो आपके मेंस में काम में आएँगे, ठीक है? मेंस में आप जब रिवाइज़ करोगे तो चीज़ों को करेक्ट करने के काम में आएँगे। वहाँ से थोड़ा अलग डायमेंशंस आपको देखने को मिलेंगे कि मेंस के आंसर में आपके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग हो सके और वहाँ पर यही कारण है कि मैं इतना बोल रहा हूँ कि मेंस आपका नहीं रुक सकता। क्योंकि मेंस में मैंने आपने इस तरीके से रेडी करवाया है कि मेंस का जो क्वेश्चन बनेगा, उसमें आपका आंसर अ अदर एस्पिरेंट से अलग होगा और वही जो चीज़ है आपको अच्छे नंबर दिलाएगा बॉस, ठीक है? तो यकीन मान के चलिए कि यदि आपने पीटी में अच्छा हार्ड वर्क कर लिया तो मेंस आपका नहीं निकलेगा और मेंस नहीं निकला तो इंटरव्यू तो होगा ही, ठीक है? तो यही था गाइस 2022, 23 और 24 वालों के लिए। 24 वालों के लिए वही गाइडलाइन है जो 23 वालों के लिए। बाकी यूपीएससी के जो प्री का जो रिजल्ट रहा है, वहाँ पर यही रिजल्ट रहा है कि आप स्टेटिक पर जो है ज़्यादा फ़ोकस करो। पीटी के रिजल्ट की बात करूँ तो पीटी के लिए कुछ टॉपिक मैं आपने पहले ही बता दूँगा, जो मेरी गलती हुई थी कि जो मैंने लास्ट में बताए थे, वो मैं पहले ही अब से आपको बता दूँगा फरवरी या मार्च से। क्योंकि फिर हमारी जो अ रही है कमी कि हमें पहले से उन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी कर लेना था ताकि अच्छे से रिवाइज़ हो सके, तो वहाँ पर आपके मार्क्स जो है मजबूत रह जाएँगे। कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत कर कर आ जाते हैं, ठीक है? मैंने वो टॉपिक बता दिए, आपने वो पढ़े भी हैं, 6 से 7 बार आपने पढ़ लिए, फिर भी वो क्वेश्चन आप जो है गलत कर कर आ रहे हैं। तो इसका एक कारण ये होता है जल्दबाज़ी, दूसरी जो कारण होता है, वो होता है आपका रिवाइज़ ना कर पाना ठीक से, ठीक है? तो जो भी कमी है, आप ये मान के चलिए कि जो 2022 में जो कमियाँ हैं, ठीक है? वो जो 2023 में नहीं होगी और जो 2021 में जो कमियाँ थी, वो 2022 में नहीं होगी। तो यही था गाइस कि जितनी भी आगे की बैचेज़ आती चली जाएगी, मुझे नहीं पता जिफ कहाँ तक चलेगी, लेकिन जितनी भी आगे बैचेज़ आती चली जाएँगी, उनको फीचर्स जो है ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। तो यही था गाइस, एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ इस यूपीएससी मिशन पर लगे रहो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस।